नमस्कार साथियों। दो ऐसे शब्द हैं जो लगातार चर्चा में हैं और मिडिल ईस्ट एशिया से जुड़े हुए हैं। एक का नाम है नियोम और दूसरा है द लाइन। पहले चर्चा करते हैं नियोम की। देखिए, नियोम शब्द जो है वो रेगिस्तान में बसाया जाने वाला बेहद ही हाईटेक शहर होने वाला है। यह शहर बसाया जा रहा है सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब में एक तरफ जो उसकी सीमा लगती है वो है रेड सी में, लाल सागर में। उसी पर लगता हुआ एक कॉर्नर के अंदर एक बेहद ही अजूबा, बेहद ही अनूठा, बेहद ही अनोखा एक नया शहर है। उसका नाम है नियोम। इस नियोम की क्या खासियत है? देखिए, इस नियोम में सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि ये अत्याधुनिक सुविधाओं से विकसित होगा। इसको बनाने में तकरीबन तकरीबन 500 बिलियन का खर्चा आएगा। अच्छा, क्यों बसाया जा रहा है? आखिरकार क्या जरूरत पड़ रही है सऊदी अरब को? शहर दूसरे भी तो हैं और यही चर्चा में क्यों है? तो देखिए, ऐसा है, सऊदी अरब की जो अर्थव्यवस्था है वो निर्भर करती है तेल के व्यापार पर। अब लगातार तेल का व्यापार धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि दुनिया अब ईवी की तरफ शिफ्ट हो रही है। इसी वजह से सऊदी अरब भी अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर टूरिज्म को लेके आ रहा है। तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नियोम शब्द का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। इसके अंदर एक और कुछ फीचर्स मैंने यहाँ बता रखे हैं कि नियोम शहर में नजदीकी शहर से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा और यहाँ पर टूरिज्म आएंगे आसपास के क्षेत्रों से, उसके लिए यहाँ बसाया जाएगा। नियोम शहर में 4 डिस्ट्रिक्ट रीजन होंगे। पहला है द लाइन, ऑक्साजोन, ट्रोजेना और सिंडाला। ये 4 डिस्ट्रिक्ट रीजन कहाँ कहाँ पे होंगे, वन बाय वन बात करते हैं। पहला है द लाइन, दूसरा है ऑक्साजोन, तीसरा है सिंडाला और फोर्थ है ट्रोजेना। इस तरह से ये गल्फ ऑफ अकाबा है और ये रेड सी है। कॉर्नर पे बसाया जा रहा है एक शहर है ना। अब बात करते हैं इस शहर में ऐसा क्या होगा। तो जैसा कि बताया कि इस शहर के पीछे मकसद जो है टूरिज्म को बढ़ावा देना है। और टूरिस्ट को क्या चाहिए? टूरिस्ट को चाहिए कि एक समुद्र का एक व्यू हो, शानदार हरी भरी वादियां हो, होटल हो और सारी सुख सुविधा पे एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट हो। तो इस शहर के अंदर बहुत सारे व्यू पॉइंट्स आर्टिफिशियल बनाए जाएंगे। ठीक है, रोशनी से नहाया हुआ एक शहर हो, वेल प्लान शहर हो। ऐसा ना हो कि कोई रैंडमली कोई चीज ना हो, हर चीज सिस्टमेटिक हो। अच्छा, इस शहर के अंदर बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज के हेडक्वार्टर होंगे। इस शहर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए विंड पावर और सोलर पावर का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब ये शहर पूरी तरीके से 100% विंड पावर और सोलर पावर पर बेस्ड होगा। रिन्यूएबल एनर्जी की बात की गई है। इस तरह से देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पैनल्स लगाए गए हैं। यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क बिछाया जाएगा और ये सब किया जाएगा 2030 तक। 2030 तक ये कहा जा रहा है कि इस शहर को पूरी तरीके से बना लिया जाएगा। इस शहर का एक प्रोजेक्ट, मेन प्रोजेक्ट जो है वो है द लाइन। द लाइन की शुरुआत हो चुकी है। अब द लाइन है क्या? देखिए, द लाइन एक लंबी सी रेखा में बसाया जाने वाला, सीधी रेखा में बसाया जाने, स्ट्रेट लाइन में बसाया जाने वाला एक शहर होगा। इसकी लेंथ, जो लंबाई होगी, वो एक होगी 170 किलोमीटर। समुद्र से ये 500 मीटर ऊंचा होगा। इसमें विड्थ जो होगी, चौड़ाई जो होगी, वो 200 मीटर की होगी। आमतौर पे शहर सिटी सेंटर में होता है, उसके बाद शहर चारों तरफ फैलता है। तो एक तरह से जो है स्फेरिकल शेप में होता है। तो ये क्या होगा, इसमें एक लंबी सी रेखा में क्या होगा, तो मैं बताता हूँ आपको। ये एक सैटेलाइट व्यू है जहाँ पे इस सीधी रेखा में शहर को बसाया जाएगा। एक तरफ लाल सागर होगा, रेड सी होगा, दूसरी तरफ पहाड़ और रेगिस्तान होंगे। अब समझते हैं इस शहर को कैसे बसाया जाएगा। इसमें कांच की 2 मोटी दीवारें होगी जो एक दूसरे के पैरेलल होगी और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी वो 200 मीटर होगी। और इसके बीच में स्मॉल स्मॉल ब्लॉक बनाए जाएंगे जहां पर पेड़ पौधे, ऑफिस, सब कुछ बनाए जाएंगे। इस तरह से एक लंबी सी रेखा के बीच में शहर को बसाया जाएगा। कुछ इस तरह से देखिए, 2 कांच की वॉल्स हैं, एक वॉल ये और एक वॉल ये, उसके बीच में ब्लॉक्स हैं और यहाँ पे हरी भरी वादियां होगी, पौधे होंगे और यहाँ पर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा सब यहाँ पे होगा। द लाइन के एक तरफ लाल सागर यानी रेड सी होगा। उस रेड सी से इस तक पहुंचने के लिए स्मॉल स्मॉल कैनल्स होगी, नहरें होगी और वहां से शिप से आवाजाही हो सकती है। मतलब अगर आपको यहाँ तक पहुंचना है तो आराम से उतरिए रेड सी में, वहां से शिप लीजिए, आराम से अपने पानी का लुत्फ उठाते हुए यहाँ तक पहुंचिए। है ना कमाल की बात। अच्छा, अंदर की लोकेशन पूरी तरीके से नेचुरल रखी गई है। ये थीम पूरी ही तरह से प्राकृतिक है। इसमें आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप घने जंगल के बीच में आ चुके हो। हरी भरी वादियां होगी और उन्हीं के बीच में आपका ऑफिस होगा। यहाँ पे प्राकृतिक रूप से झरने होंगे, यहाँ पर आर्टिफिशियली उनको बगीचे बनाए जाएंगे, यहाँ पर वही ऑफिस होंगे। मतलब सब कुछ जो आपको चाहिए। देखिए, यहाँ पर अब ये पानी भी है, यहाँ पर आर्टिफिशियल झरने भी हैं, शिप से लोग जो हैं यहाँ पर आ जा सकते हैं, लोग बैठे भी हैं यहाँ पर। इस तरह का पूरा व्यू पॉइंट होगा। मतलब आप यहाँ पे एक बार जब आ गए तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ऐसा ऐसा
मनमोहक दृश्य होगा कि आप यहाँ से कभी जा ना पाए, इतना शानदार तरीके से इसकी बसावट की जा रही है। अगेन सही, द लाइन में एक बहुत खास बात यह है कि यहाँ पे सड़कें नहीं होगी और नहीं कार होगी, मतलब यहाँ पे सड़क नहीं होगी, कार नहीं होगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर जाना है या तो आप पैदल जाइए या स्मूथ स्मूथ चैनल्स बने होंगे, वहां से होते हुए आप जा सकते हैं। और दूसरा है आपके पास वो है हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क, जो जमीन के नीचे बिछाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में किस तरह से इसकी शहर को बसाया जाएगा, उसके अंदर 3 लेयर होगी। ऊपरी लेयर को नाम दिया गया है पेडेस्ट्रियन लेयर, बीच की लेयर को नाम दिया गया है सर्विस लेयर, और तीसरी जो नीचे की जो लेयर होगी उसको नाम दिया गया है स्पाइन लेयर। ऊपर की जो लेयर है पेडेस्ट्रियन लेयर के अंदर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, सारे पेड़ पौधे इसी पर लगाए जाएंगे। इसके नीचे जो एक लेयर होगी, उस लेयर में आपके रहने का मकान, ऑफिस, सब कुछ यहाँ पे आएगा। जितने भी काम करने की जो जगह होगी वो यहाँ पे होगी, ठीक है। और सबसे जो नीचे की जो लेयर होगी वो होगी स्पाइन लेयर। यहाँ पे आप मान के चलिए एक स्टोर रूम होगा, साथ ही साथ यहाँ पर जितनी भी जो हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क होगा वो इसी से आप एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जा पाएंगे, मतलब बिल्कुल जमीन के नीचे की तरफ की बात कर रहा है वो, ठीक है। ये कुछ इस तरह से देखिएगा। इसका अगर एरियल व्यू देखें तो 2 लेयर होगी ये ग्लास की, और दोनों पैरेलल होगी, और उसके बीच में देखिए ये स्मॉल स्मॉल ब्रिजेस हैं, स्मॉल छोटे छोटे पुल हैं जो एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ कनेक्ट करेंगे। आपको जाना है तो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, है ना, काफी मनमोहक। नाउ 2021 में इसका निर्माण हो चुका है, शुरू हो चुका है। इसमें एक सीधी लाइन पर खुदाई की जा रही है। ये देखिए खुदाई, अब मशीनें लगी हुई है और लगातार खुदाई चल रही है, ठीक है। ये एक और इसका व्यू है। यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर काम जोरों शोरों से चल रहा है, खुदाई चल रही है, लंबी सी लाइन पर खुदाई चल रही है। इसमें अब इसी लाइन पर 2 कांच की या ग्लास की 2 मोटी मोटी वॉल्स को लगाया जाएगा, और बीच में डिस्टेंस होगी तकरीबन 200 मीटर। ये एक और व्यू अगेन। अच्छा, अब इस प्लान में या इस प्रोजेक्ट में काफी चुनौतियां भी आ रही हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2021 में ये काम शुरू तो हो गया, लेकिन ये काम अभी वर्तमान में काफी स्लो हो चुका है, क्योंकि इसमें काफी कुछ कॉम्प्लिकेशन ये आई कि यहाँ पर पहले तो ये 170 किलोमीटर का प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन अब जो है बहुत कम ही इसके डिस्टेंस है, वहां पे इसको बनाया जा रहा है बिकॉज ऑफ कॉस्ट। ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर तकरीबन काफी ज्यादा स्टील खर्च होगा, लगभग 20% पूरे वर्ल्ड का यहाँ पे खर्च होगा। अब उसके लिए डे बाई डे स्टील की कीमतों में भी वृद्धि हुई है, तो उससे यहाँ की जो कॉस्ट है उसके अंदर भी इसमें काफी इजाफा हुआ है। अब हम बात करते हैं, कुछ समाचार पत्रों ने बताया कि ये यहाँ पर सिंस इसकी स्पीड कम हो चुकी है तो हो सकता है ये बंद भी हो सकता है, क्योंकि जिस स्केल पे बनाया जा रहा था, एक तो बहुत हाईटेक था, तो खर्चा भी काफी ज्यादा होगा। द इकोनॉमिक टाइम्स में भी लिखा है सऊदी अरेबिया टू नियोम वर्सेस दुबई। देखिए सऊदी अरब के जो प्रिंस सलमान है, ये दुबई से भी अच्छा शहर बनाने के लिए काफी कुछ खर्चा कर तो रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसको फाइनेंशियली इसको चैलेंज काफी सहना पड़ रहा है। इस शहर को बसाने में एक और बड़ी समस्या का सामना आ रहा है, वो वहाँ पे लोकल्स का, जो स्थानीय निवासी हैं, उनको इस शहर के निर्माण के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापित किया गया है, तो उनकी भी अपनी एक समस्या है। बीबीसी में एक न्यूज छपी है जहां पर वहां के एक स्थानीय जो अफसर हैं उन्होंने बताया किस तरह से उनको आदेश मिला है कि कुछ गांवों को खाली करवाया जाए। तो जाहिर सी बात है, कई बार गांव जो होते हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आपस में कनेक्टेड होते हैं। इतना आसान नहीं होता है कि पेपर पे आप बोल दो कि एक गांव को दूसरे गांव के पास शिफ्ट कर दो, उतना आसान नहीं होता है, लेकिन ये काम हुआ है। तो वहाँ के स्थानीय निवासियों की भी अपनी समस्याएं, जो इस प्रोजेक्ट के लिए काफी लंबी चुनौती है। जैसा कि मैंने बताया कि पैसों की समस्या है, स्थानीय निवासियों की समस्या, अपनी समस्या है, उसके बावजूद भी काम तो चल रहा है, और ये कहा जा रहा है, ये कयास लगा जा रहा है कि 2030 तक यह काम पूरा हो जाएगा। क्या ये काम पूरा हो पाएगा? क्या ये टाइमली पूरा हो पाएगा? क्या वास्तव में ये शहर सपनों सा संसार बना पाएगा? जानने के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।